बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। भजन पूजन। एक दिन राय साहेब दीवान मथुरा दास जी बैरिस्ट्री तथा मुख्य न्यायाधीश ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, श्री महाराज जी, हम आपके बच्चे हैं और आपके सहारे पर पड़े हैं। आप हमसे भजन पूजन का कष्ट क्यों उठवाते हैं? हमको सदा नज़ला और सिर दर्द रहता है। हमको तो कृपा करके वैसे ही सब कुछ बख्श दो। श्री परमहंस दयाल जी बोले, एक साह खर्च धनी व्यक्ति की लड़की का विवाह किसी कंजूस धनी व्यक्ति के साथ हो गया। यह लड़की अपने पिता के घर खूब खर्च करती थी। ससुराल में जाकर खाने पीने की वस्तु तक संयम से मिलने लगी। लड़की बहुत तंग हुई और उसने यह युक्ति सोची कि बीमारी का बहाना बनाना चाहिए तो शायद अच्छा खाने पीने और पहनने को मिलेगा। उसने सिर दर्द का बहाना बनाया। वहाँ अच्छा खाने के स्थान पर संयम तथा परहेज का आदेश हुआ। फिर तो वह बहुत चिंतातुर हुई। जब काफ़ी समय तक सिर की पीड़ा रही तो उसके ससुर ने पूछा कि यह कष्ट तुमको मायके में भी हुआ था अथवा यहाँ आकर हुआ है, और यदि वहाँ होता था तो क्या चिकित्सा की जाती थी? लड़की ने कहा, मुझको तो यह तकलीफ़ बहुत समय से है और माँ के घर भी होती थी। वहाँ छटाक मोती पीसकर और शहद में मिलाकर खिलाते थे। उसके ससुर ने कहा कि तुमने पहले इलाज क्यों नहीं बताया? इतना कष्ट बेकार उठाया। अब बहुत सी दवाएं तैयार करके रख लो ताकि जब कभी सिर दर्द हो तत्काल प्रयोग कर लिया करो और दवाएं बनाने की प्रतीक्षा भी ना करनी पड़े। उसने नौकर को आज्ञा दी कि सवा सेर मोती इसके सामने बैठकर खरल में पीसो। तत्काल सवा सेर मोती मंगवाकर लड़की के सामने पीसने प्रारंभ हुए और उसी मात्रा में शहद भी मंगवा दिया गया। रात को लड़की ने सोचा कि यह व्यक्ति तो बड़ा कंजूस था, आज इतने मोती कहाँ से ले आया। उसने अपने पति से इसका वर्णन किया। उसके पति ने कहा, आज तुम्हारे सिर दर्द की दवाई में इतना अधिक रुपया खर्च हुआ है, पिताजी से कह दो कि थोड़ी दवाई बनवा ले। जब उनसे बात हुई तो बोले, देखो भाई, हमने सारा रुपया अपने परिश्रम से उत्पन्न किया है और हमारा शरीर इसका आदी हो गया है कि जब तक जीवित रहेंगे कुछ न कुछ कमाकर ही खाएंगे। रूखी सूखी खाकर ही निर्वाह करने की आदत ऐसी पड़ गई है कि हमारा मन अब अधिक नहीं भटकता। यह तो कुछ रुपया पैसा इकट्ठा किया है, सब तुम्हारे सुख ऐश्वर्य के लिए है। चाहे अब आज उड़ा दो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके खर्च कर लो, किंतु रोक टोक केवल इसलिए है कि तुमको इसका पता चल जाए। इस धन को संयम से काम में लाओगे तो इससे तुम सारी आयु आराम पाओगे। यदि तुम इसके महत्व को ना समझे तो व्यर्थ इसको खर्च कर दोगे और पीछे पछताओगे। यह सुनकर राय साहिब चुप हो गए और फिर कभी ऐसी बात ना कही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं प्रवचन उपदेश। अद्भुत चमत्कार।
श्री नंगली निवासी भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की ज्योति जब झलकती है, तब उनकी झांकी पाने वाले जीवों का हृदय सुस्थिर हो जाता है। हृदय की नदी में जब तक कामनाओं के हिलोरे उठते हैं, श्री प्रभु दिखाई नहीं देते। लोहा यदि एक बार पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, तो चाहे उसे कूड़े में फेंको, चाहे धरती में दबाओ, वह सोना ही रहता है। ऐसा ही जो श्री नंगली निवासी भगवान के शरणागत है, वे चाहे जंगल में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे भीड़ में रहे या एकांत में रहे, उनके मन पर दाग नहीं लगता। वह दर्पण की भांति स्वच्छ रहता है, अंकित रहता है, तो बस अपने प्रियतम का स्वरूप। श्री गुरु महाराज जी एक भक्त को ध्यानावस्था में एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां एक वृद्ध हुक्का पी रहा था। श्री गुरु महाराज जी उस भक्त से पूछते हैं कि क्या आप जानते हो कि यह वृद्ध व्यक्ति हुक्का क्यों पी रहा है? भक्त ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि श्री गुरु महाराज जी, मैं तो यह नहीं जानता कि यह वृद्ध व्यक्ति हुक्का क्यों पी रहा है। कृपया आप मुझे इसके विषय में बताइए। श्री गुरु महाराज जी उस भक्त को समझाते हैं कि देखो, इस वृद्ध व्यक्ति ने इस हुक्के में पहले नीचे पानी भरा और उसके ऊपर अंगारों के साथ तंबाकू को रखा, फिर निश्चिंत होकर इसको गुरगुराता है। इसको गुरगुराने से व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। बोलचाल की भाषा में हुक्का गुरगुराने से आनंद आता है। इस व्यक्ति को इस बात का आभास नहीं है कि इसका यह आनंद क्षणिक है। इस व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि वह स्वयं तो इसे केवल क्षणिक आनंद के लिए पी रहा है, परंतु उसके आसपास उपस्थित सभी व्यक्तियों को इसके तंबाकू के धुएं से हानि होती है। यदि यही व्यक्ति थोड़ी सी बुद्धिमानी से कार्य करे और अंगारों के साथ तंबाकू के स्थान पर लुभान या गूगल डाल दे, तो उसे गुरगुराना भी नहीं पड़ेगा और उसकी महक क्षणिक नहीं होगी, अपितु पूरे वातावरण को बहुत लंबे समय तक सुगंधित रखेगा। इस महक से न केवल वह स्वयं अपितु उसके आसपास उपस्थित सभी प्राणी लाभान्वित होंगे और पूरा वातावरण सुगंधित होगा और सभी प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस प्रसंग का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से व्यक्ति अपनी हानि करता है, अर्थात उसका खून जलता है। उससे उसके अहम की पुष्टि होती है, जो उसके क्षणिक आनंद है, और उसके क्रोध से उसके आसपास उपस्थित सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं, सभी अप्रसन्न रहते हैं। पूरा वातावरण एक विशेष प्रकार के तनाव से भर जाता है और उस व्यक्ति के समीप आना या उससे बात करना किसी भी व्यक्ति को रुचिकर नहीं लगता है। वही व्यक्ति यदि क्रोध को छोड़कर प्रसन्न चित्त रहे, तो उसे अपने स्वास्थ्य का लाभ तो होगा ही, उससे अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होंगे। सभी प्रसन्न चित्त रहेंगे, सभी उस व्यक्ति के समीप बार बार आकर बैठने एवं बातचीत करने के लिए उत्सुक होंगे। इस प्रकार पूरा वातावरण फूलों की तरह लहराता महकता होगा। ध्यानावस्था में बैठे भक्त ने श्री गुरुदेव भगवान से पूछा, तू मुझे भोग लगाता है क्यों? भक्त ने कहा, प्रभु, जैसे कोई प्राणी भोजन खाए पिए बिना जीवित नहीं रह सकता,
वैसे ही हम सोचते हैं कि हम आपको भी भोजन की आवश्यकता होगी। श्री प्रभु ने कहा, तू मुझे भोग लगाएगा, मेरा पेट भरेगा? भर सकता है? भक्त ने कहा, प्रभु मुझ में क्या सामर्थ्य जो आपका पेट भर सकूं? मैं तो देखा देखी भोग लगाता हूँ। श्री भगवान बोले, ऐसे भोग मत लगाया कर, सोच समझ कर प्रेम भाव से भोग लगाया कर। देख, इस ब्रह्मांड में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो तेरी भांति देखा देखी भोग लगाते हैं, जिनकी गणना करना भी संभव नहीं है। परंतु मैं तो जानता हूँ कि कौन मुझे प्रेम से भोग लगाते हैं और कौन देखा देखी। इतनी अधिक मात्रा में भोग सामग्री देखकर तुम सोचते होगे श्री गुरुदेव का उदर कितना बड़ा है, परंतु मैं सभी पदार्थों का भोग नहीं लगाता। मैं तो भोग लगाने वाले जीव का भाव देखता हूँ। जो भी व्यक्ति जिस भाव से मुझे भोग लगाता है, मैं उस भोग सामग्री को उसी भाव के अनुसार अमृतमय कर देता हूँ। जो अत्यंत प्रेम से भोग लगाता है, उसके भोग को मैं अमृत कर देता हूँ। जो उसके शारीरिक व मानसिक विकारों को दूर करता है और जो मात्र दिखावे के लिए दूसरों की नकल करने हेतु मुझे भोग लगाता है, उस भोग को भोगने के लिए अर्थात मात्र खाद्य पदार्थ ही रहने देता हूँ। भोग ही नहीं, जो प्राणी मेरा चरणामृत प्रेम भाव से ग्रहण करता है या मेरी चरण रज को माथे पर लगाता है, वह भी अमृत ही है। जो केवल इस भाव से ग्रहण करता है कि सब ऐसा करते हैं, इसलिए हमें भी इसी भांति करना चाहिए, तो ऐसे भाव वाले जीव के लिए चरणामृत पानी तथा चरण रज साधारण धूलि के समान ही रहता है। मेरा उदर तो मेरा प्यारा भक्त अपने प्यार के भाव से ही भर देता है। मैं भी हमेशा उसके अंग संग रहता हूँ। भोग लगाने की यह प्रेम विधि समझाकर श्री गुरुदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोक्ष प्राप्ति। झंगनगर के प्रेमी श्री गणपत राम जी लाहौर के स्टेशन मास्टर ने एक दिन प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, मुक्ति का स्वरूप क्या है और वह किस विधि से प्राप्त होगी? श्री सद्गुरुदेव बोले, गुरुमुख प्रेमी, मोक्ष प्राप्त करने से पहले यह जान लो मुक्त किसको करना है। मैल दूर करने के लिए कपड़े को साबुन लगाया जाता है, क्योंकि मैले ने कपड़े की सफ़ेदी अर्थात वास्तविकता को छुपा दिया। कपड़े को मैल से मुक्त करना है। आपका तत्व स्वरूप सदा मुक्त है। आप अविनाशी परमात्मा की अंश हो, यद्यपि सागर का जल अथाह है, जिसका अनुमान लगाना कठिन है, तथापि चुल्लू भर पानी का भी वही स्वाद है जो सारे सागर का है। इसी प्रकार उस महासागर सच्चिदानंद महाप्रभु के अंश होने के कारण आप भी सच्चित आनंद हो। महासागर में अनेक जंतु और जलयान इत्यादि चलते फिरते हैं, परंतु उस चुल्लू में नहीं चल सकते। जब उस चुल्लू भर पानी को सागर में डाल दिया जाए तो फिर से सागर रूप हो जाता है। उस चुल्लू भर पानी को सागर तक ले जाने का प्रयत्न ही मोक्ष का साधन होता है। जब तक इस जीव ने अपने आप को प्रकृति अधीन समझकर जन्म मरण वाला मान रखा है, तब तक ही वह आवागमन के बंधन में है। संसार केवल संकल्प और विचार के आधार पर बना है। जब संकल्प शांत होगा, तब यह संसार
होता हुआ भी नहीं दिखाई देगा। ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ तो संसार प्रतीत न हो सका, तब मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। अपने संकल्प विकल्प को समाप्त करना ही मुक्ति है। जब संकल्प न रहा तो आना जाना कैसा? अब संकल्प कैसे समाप्त होगा? आतिशबाजी चलाने वाला पहले चक्र को साधारण चला देता है, इसके पश्चात उसी आतिशबाज द्वारा भरे हुए बारूद की शक्ति से वह चक्र बहुत तेजी के साथ घूमने लगता है। इसी प्रकार विचारवान व्यक्ति, तत्ववेता पुरुष प्रारब्ध प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयत्न अवश्य करता है, परंतु फिर प्रारब्ध स्वयं प्रकट होकर प्राप्त होती है, जिसकी रचना पूर्व जन्म में इसी जीव ने की थी। सर्वसाधारण जीव अपनी अज्ञानता से प्रारब्ध को ना समझकर दौड़ भाग करते हैं और उन्हें यह विश्वास होता है कि हमारे पुरुषार्थ करने से ही यह फल मिला है। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ करते हुए भी संकल्प विकल्प के दास बनकर सदा चिंतातुर रहते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया कि जीव दुखी तब होता है जब वह बीते समय को याद करके कहता है कि यदि मेरी इच्छा अनुसार समय व्यतीत होता तो कितना अच्छा था, अब पता नहीं भविष्य में कैसा समय आएगा। यही दो अवस्थाएं दुख देने वाली है। वर्तमान अवस्था को भी अपनी इच्छा से व्यतीत करने का यत्न करता है, परंतु ठीक ना व्यतीत होने पर दुखी हो जाता है। सांसारिक व्यक्ति केवल दुख से मुक्ति को मुक्ति कहते हैं, परंतु जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े तब वह कहते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, क्या करें। मोक्ष का इच्छुक चाहे गृहस्थी हो अथवा त्यागी, तत्ववेता महापुरुषों की संगत में जाकर उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास करके अपना जीवन वैराग्यमय बना ले। बाह्य रूप से संसार के बंधन में दिखाई दे, परंतु भीतर से निर्बंध हो। किसी निर्धन को लाखों पैसों से निर्मित धर्मशाला में 2 दिन व्यतीत करने पड़ते हैं, तो वह उपराम भाव से अपनी गठरी और जेब का ध्यान रखता हुआ अपने को उस धर्मशाला का स्वामी नहीं समझता। उसका कर्तव्य है कि वह अपने निज स्वरूप को ना भूले। धनी और निर्धन दोनों को धर्मशाला में समय व्यतीत करना पड़ता है। धर्मशाला एक है, परंतु उनके निर्वाह करने के ढंग अलग अलग है। वास्तव में वह दोनों ही यात्री हैं। जिसने भी धर्मशाला अर्थात सराय में दिल लगाया उस पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया, उसे छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा। बस मुक्त वह है जो धोया हुआ कपड़ा है और बंधा हुआ मैला कपड़ा है। सद्गुरु का शब्द साबुन रूप है, उनके वचन निर्मल जल रूप है। सद्गुरु धोबी रूप है, शिष्य कपड़ा रूप बनकर अर्थात अपने आप को गुरु धोबी के अर्पण करके अपनी ममता और अज्ञान की मैल दूर करे, उससे ही वह मोक्ष को प्राप्त होगा। सत्शास्त्रों और महापुरुषों का सिद्धांत यही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। दिल्ली, दिनांक 19/11/77। सवेरे आरती के बाद लोगों ने स्वामी
परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज को बताया कि अमुक लोग मंदिर में बैठकर फिजूल गपशप किया करते हैं। जैसे ही सभी लोग परम महाराज जी को प्रणाम करने गए, परम प्रभु बोल पड़े, मंदिर में सिर्फ जप साधन और प्रार्थना की जाती है, वहाँ वाहियात बातें करना अपराध होता है। मंदिरों, तीर्थों अथवा गुरुद्वारों में सांसारिक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यही तो तुम्हारे घरों से इन स्थानों की विशेषता है, जिसके कारण यहाँ आते ही आदमी का मन शांत हो जाता है। चिरकाल से किए गए साधन भजन के दिव्य परमाणु यहाँ वायुमंडल में सदैव घूमते रहते हैं। सचमुच स्थान का बड़ा महत्व होता है। सुना है कि एक बुढ़िया का बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में क्या ऐसी बात थी कि उसमें रहने वाला आदमी खुद ही फांसी लगाकर मर जाता था। वैसी अनेक घटनाएं हुई। डर के मारे वहाँ कोई रहने का नाम नहीं लेता। एक अंग्रेज ने यह बात सुनी, वह उस मकान में रहने को तैयार हुआ। उसे भी एक दिन फांसी लगाकर मर जाने की इच्छा हुई। उसने अपनी कमर में एक रस्सी बांधकर अपने नौकर को थमाते हुए बाहर बिठा दिया और बोला कि जब कभी वह चारपाई से उठे अथवा कोई हरकत करने लगे तो फौरन नौकर उस रस्सी के सहारे बाहर खींच ले। नौकर ने वैसा ही किया, किंतु कमरे से बाहर आते ही उसकी आत्महत्या करने की मनोवृत्ति बदल गई। बाद में किसी महात्मा ने यह बताया कि उस घर में पहले कोई खुदकुशी करके मरा था, जिसका प्रभाव उस समय तक कमरे के वायुमंडल में व्याप्त था। बाद में पूजा पाठ तथा जप हवन कराने से उस कमरे की शुद्धि हुई, तब से वैसा नहीं हुआ। उसी तरह भोजन का भी असर आदमी के दिमाग पर पड़ता है। भोजन जिस प्रकार की कमाई का होता है, वैसा असर खाने वाले के दिमाग पर पड़ जाता है। गुरु गोविंद सिंह के यहाँ एक बार काफ़ी धन जमा हो गया। मुसलमानों का धन लूटकर सिख वह सब जमा करते गए े। उसके बावजूद गुरुजी उन्हें जौ और बाजरे की सूखी रोटी खाने को देते थे। एक दिन गुरुजी की धर्म पत्नी ने पूछा कि वे उस जमा धन से उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को क्यों नहीं देते, आखिर वह धन उन्हीं का जमा किया हुआ तो था। गुरु गोविंद सिंह जी बोले, यह धन लूट कर जमा किया गया है, इसको खाकर इनका मन दूषित हो जाएगा तथा ये बेईमान और काहिल हो जाएंगे। आज तो धर्म के नाम पर सिर काटने पर तैयार है, अधर्म की कमाई खाने से वे नमक हराम हो जाएंगे। बाद में उस धन को गुरु साहब ने चनाब नदी में डलवा दिया। बताओ, यह कैसी सूक्ष्म बात है जो अव्यक्त रूप से आदमी के मन को प्रभावित करती है। जिस प्रकार स्थान और अन्न का आदमी के विचारों पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार किसी गलत व्यक्ति के संग का भी असर पड़ता है। अतः ना ही केवल स्थान और भोजन की पवित्रता का विचार करना चाहिए, बल्कि पवित्र साथ संगत का ख्याल भी साधना के लिए आवश्यक माना गया है। संतों अथवा सच्चरित्र व्यक्तियों का संग अवश्य करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। श्री नंगल महाराज जी के अमृत प्रवचन अगले अंक से प्रसारित किए जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।